हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीनू आप सबका स्वागत करती हूँ यू ट्यूशन पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग का चैप्टर ऑर्डर रैंकिंग। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपके सभी वीडियोज़ की पीडीएफ्स और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ऑर्डर रैंकिंग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑर्डर रैंकिंग में क्या होता है। ऑर्डर रैंकिंग में क्या होता है, हमें एक पोजीशन बतानी होती है कि वो जैसे कि राम कहाँ किस जगह बैठा है, राइट से लेफ्ट से, तो कुछ इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्ज़ाम्स में इससे किससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। कभी पजल फॉर्म में बन जाते हैं नॉर्मली, ही नहीं तो एक लैंग्वेज फॉर्म में बन जाते हैं। तो पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि ऑर्डर रैंकिंग में क्या क्या जानने की ज़रूरत होती है और क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर रैंकिंग कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन करते टाइम, और इन फॉर्मूलों को आपने कहीं जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो नोटबुक या रजिस्टर कहीं पे भी आप ये नोट डाउन कर लें, क्योंकि ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन ये फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प करेंगे और इन्हीं फार्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर नॉर्मली हम करेंगे, नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन जैसे हम बोलते हैं ड्रॉ करके करेंगे डायरेक्ट, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आजकल तो हमें एग्ज़ाम में टाइम जितना हो सके उतना सेव करना है और जल्द से जल्द अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक से मतलब हम फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं ऑर्डर रैंकिंग के जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी। तो सबसे पहला आप देख लीजिए कि हमारा फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टोटल +1 इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। ठीक, पहला फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है। इसी का सेकंड पार्ट एक हो जाता है टोटल +1 इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम। ये है तो एक ही चीज़, जैसे कि, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना, इसलिए मैंने ये दोनों फॉर्मूले दिए हैं। ये वैसे है तो एक ही चीज़, टॉप बॉटम एक ही चीज़ है, लेफ़्ट और राइट। हमें जैसे हम लेफ़्ट और राइट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक टॉप और बॉटम भी वैसे ही करेंगे, लेकिन हम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये फार्मूला लिख दिया है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से ये फार्मूला है। ये फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए हम, और इसमें कौन सा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, एक बनता है हमारा बिटवीन का। तो हम बिटवीन के केस देख लेते हैं कि हमारे बिटवीन में कौन कौन से केस बन जाते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, पहला केस आप ये देख लीजिए कि आपको टोटल दिया होगा और इधर लेफ्ट राइट या टॉप या बॉटम भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर टोटल ज़्यादा दिया होता है और क्या नाम है राइट और लेफ़्ट का दोनों का अगर टोटल किया जाए और वो टोटल से ज़्यादा बैठता है तो हमारा फॉर्मूला क्या बैठेगा बिटवीन में। तो हमारा बिटवीन में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, टोटल माइनस लेफ़्ट प्लस राइट। कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, टोटल, अगर हमारा इस केस में टोटल कम होता है और क्या नाम है लेफ़्ट और राइट ज़्यादा, लेफ़्ट और राइट का टोटल ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, टोटल माइनस टोटल +2 कर लीजिए, नहीं तो -L + R हो जाए। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये मैं थोड़ा सही से लिख देती हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो आपको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे आप। तो ये इस तरीके से लिख दिया है मैंने, टोटल प्लस इस तरीके से कर लीजिए। अगर ये ज़्यादा बैठ रहा होगा तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको करना है, मतलब यहाँ पे लेफ़्ट और राइट को प्लस करना है टोटल में। अगर यहाँ पे टोटल कम बैठ रहा होगा तो टोटल में +2 हो जाएगा और उसको माइनस कर देना। कुछ इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा। और हमारे केस कौन से बन जाते हैं, और हमारे केस एक बन जाता है, हाउ मैनी people between
1 एंड सेकेंड पर्सन, ठीक है। कुछ तो इस केस में हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाए, इस केस में हमारा लग जाए लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल और माइनस 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और सेकंड केस हमारा क्या हो जाएगा, हाउ मैनी नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ऑफ टोटल पर्सन इन रो मिनिमम जब मिनिमम लोग होंगे दिए होंगे तो हमारा कौन सा फॉर्म लग जाएगा, तो हमारा ये फॉर्म लग जाएगा एल प्लस आर माइनस एक्स प्लस 2। ये क्या हो जाएगा, जो हमें मिनिमम की कितने लोग मिनिमम है उसकी वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो वो एक्स का मतलब वो हो गया, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये आप अपनी कहीं भी कॉपी पे कहीं पे भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इन फॉर्मूलों को अपने साथ लेके बैठे। जब आप फैमिलियर हो जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप बिगनर्स हैं तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे ऑर्डर रैंकिंग के किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं, पहले हम समझेंगे उसकी लैंग्वेज को, समझेंगे कि हमसे कह क्या रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट होगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, रोहन रैंक 7th फ्रॉम टॉप, यानी कि रोहन की रैंक जो है टॉप से 7th है और 26 से बॉटम से 26 है इन क्लास, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो पूछ रहा है तो क्लास में कितने बच्चे हैं, मतलब टोटल कितने बच्चे हो गए। तो हमें रोहन की टॉप से भी पता है और बॉटम से भी पता है। तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था, टोटल प्लस 1 इक्वल टू एल प्लस आर, ठीक है। नहीं तो आप इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं टी प्लस बी, है ना, बॉटम हो जाएगा, ठीक। आप ये लिख सकते हैं। तो हमें जो जो चीज़ें हमें पता है हम उसी तरीके से अपने फॉर्मूले में पुट करते रहेंगे। हमें टोटल नहीं पता है तो हमने टोटल इस तरीके से लिख दिया और 1 लिख दिया, और लेफ्ट का हमें क्या बताया, टोटल टॉप का पूछ रहा है तो 7 + 26, और 7 + 26 कितना होता है, 7 + 26 होता है 33। और इधर हम अपना फॉर्मूला पुट कर देते हैं इस तरीके से। सब चीज़ें हमने जैसा फॉर्मूले में दिया था हम उसी तरीके से सॉल्व करते चलेंगे, तो उस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ गया। टोटल कितने लोग हो गए, टोटल हमारे हो गए 32 स्टूडेंट्स हो गए हमारे क्लास में। कितने स्टूडेंट्स हो गए, 32। देखिए इस तरीके से हमने किया, तो इस तरीके से हमारे कितना जल्दी हमने सॉल्व कर दिया और इजीली हमने समझ के क्वेश्चन कर लिए। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप इसमें आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए और आपका इजीली हो जाएगा। अगर आप फिर ऐसे नॉर्मली ड्रॉ करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इसको ना लेके हम ये फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, और जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि हमें ये ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया और कहाँ पे दिया। तो हमें ऑप्शन बी हमें 32 दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, ऑप्शन बी 32। तो इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हमारे कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे बोल रहा है मनिक इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन द रो ऑफ 40 बॉयज़। अब ये बोल रहा है कि मनिक जो है राइट एंड से 14th है और रो में कितने बॉयज़ हैं, 40 बॉयज़ हैं। व्हाट इज़ हिज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो बताइए उसका लेफ्ट हैंड से क्या पोजीशन होगा। तो इसमें क्या करना है, नॉर्मली कुछ नहीं, हमें अपना वही फॉर्मूला पुट कर देना है। तो इसमें क्या था, +1 इक्वल टू ये लेफ़्ट प्लस राइट, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमें टोटल की वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ टोटल कर देते हैं। +1 इक्वल टू हमें राइट की दी है तो L + 14, इस तरीके से लिख लिया। 41 इक्वल टू L + 14, यहाँ 41 - 14 कर दीजिए, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई, L की
27। कुछ इस तरीके से हमने इजीली सॉल्व किया और हमारा आंसर निकल के आ गया। आंसर क्या निकल के आया हमारा 27। तो लेफ्ट से मलिक की क्या पोजीशन हो जाएगी, मलिक की पोजीशन हो जाएगी 27। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन बी इज हमारा करेक्ट आंसर है और क्या नाम है 27 उसकी पोजीशन हो जाएगी लेफ्ट हैंड से। तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अगर टोटल पूछा जाएगा तो हम यही फॉर्मूला पुट कर लेंगे और राइट पूछा जाएगा तो भी हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे और राइट से पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो एक फॉर्मूले से हमें तीन चीज़ें निकालने में बहुत ईजिली हम सॉल्व कर देंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। तो पहले हम पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है 49 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास नितिन गेट 18 पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट। अब बोला है कि जो 49 स्टूडेंट है क्लास में, नितिन की पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग से 18 पोजीशन है। व्हाट इज द रैंक ऑफ नितिन एंड। तो बताइए कि नितिन की एंड से पोजीशन क्या होगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी हम नॉर्मली जैसे हम पहला फार्मूला यूज़ कर रहे थे वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अब ये टॉप हो, राइट हो, बॉटम हो, लेफ्ट हो, राइट, टॉप, बॉटम जो भी हो, स्टार्ट, एंड, तो उसमें हमारा एक ही फॉर्मूला लगेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था +1 इक्वल टू, आप एस या ई लिख लीजिए या टॉप या बॉटम, लेफ्ट प्लस राइट, कुछ भी कर लीजिए, बात तो एक ही है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हम पुट करते चलेंगे। 49 स्टूडेंट थे, +1 इक्वल टू 18 प्लस ई ले लीजिए। ठीक है, तो 49 + 1 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे और 18 प्लस ई हो गया। अब हम 50 में से -18 कर देंगे तो हमारी एंड की पोजीशन नितिन की पता चल जाएगी कि एंड से वो कितना है। तो हम 50 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो हमारा एंड से नितिन की पोजीशन क्या हो जाएगी, एंड से नितिन की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 32 पोजीशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन में फॉर्मूले में अपना क्वेश्चन की जो जो हमें वैल्यूज़ दी थी हमने पुट कर दिया और इजीली हमारे आंसर निकाल लिया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, 32 इज़ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर 32। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स, एक रो है, मोहन इज द 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड और सुमन क्या है 12th फ्रॉम राइट हैंड। ठीक, एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हाउ मैनी स्टूडेंट ऑफ मोहन राइट, मोहन के राइट में कितने स्टूडेंट है। अब देखिए मोहन की लेफ्ट से पोजीशन हमको पता है और सुमन की हमें कहाँ से पोजीशन पता है, सुमन की हमें राइट से भी पोजीशन पता है और लेफ़्ट से भी पोजीशन पता है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, +1 इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। तो इस समय हमें सुमन की पता है कि वो राइट और लेफ्ट से क्या पोजीशन है उसकी, तो वही चीज़ हम ऐड कर लेंगे कि हमें सबसे पहले टोटल निकालना है। तो मैंने यहाँ टोटल को x ले लीजिए, a ले लीजिए, b ले लीजिए, जो आपकी इच्छा करे वो ले लीजिए। 12 + 18 कर दीजिए और ये मैंने x प्लस मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए x लिख दिया है और 12 + 18 करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना निकल के आ जाएगा, टोटल हमारा निकल के आ जाएगा कुछ इस तरह के 29 हमारा निकल के आ गया। अब हमें पता चल गया कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 29 है। हमें इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब हमें मोहन की पता है लेफ्ट हैंड से वो कितना है, तो राइट हैंड से आप बता सकते हो ना। तो 29 में से 13 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 और 1। तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाता है। मोहन राइट से क्या हो जाएगा, तो मोहन के राइट में कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो हमारे 16 स्टूडेंट्स हो जाएंगे मोहन के राइट में। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन में जाके आंसर चेक किया, 16 आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो आप जो बस नॉर्मली हमें क्या करना है, नॉर्मली हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में अपने क्वेश्चन जो दिए हैं उन्हें पुट करना है।
तो आप हमेशा याद रखिए, जब हमें किसी की लेफ़्ट और राइट की पोजीशन बता दी गई हो तो हम उस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल स्टूडेंट्स निकालेंगे, फिर टोटल स्टूडेंट से फिर हम नेक्स्ट पर्सन की पोजीशन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मोहन की एक साइड की पोजीशन पता थी और दूसरी साइड की हमें नहीं पता थी, बट हमें ये तो पता था कि सुमन की पोजीशन हमें लेफ़्ट और राइट से दोनों से पता थी। तो लेफ़्ट और राइट जब हमें दिए होते हैं तो हम टोटल निकालने में बड़ी आसानी हो जाती है। हम टोटल निकाल के फिर हम मोहन की पोजीशन निकाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में अपना फॉर्मूला पुट कर देंगे और इस तरीके से हम आंसर अपना निकाल लेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 16 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स सचिन इज 15th फ्रॉम टॉप। अब एक क्लास में 40 बच्चे हैं और जिसमें सचिन क्या है 15 टॉप से है और सिद्धार्थ इज 12th फ्रॉम बॉटम। सिद्धार्थ क्या है, बॉटम से 12th है। हाउ मैनी बॉयज़ आर बिटवीन सचिन एंड सिद्धार्थ। अब बताइए सचिन और सिद्धार्थ के बीच में कितने बॉयज़ हैं। तो ये अब हमारा बिटवीन का केस आ गया। अब जब बिटवीन का केस आ जाता है तो मैंने आपको बिटवीन के 2 केसेस लिखवाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि टोटल दिया हो और राइट और लेफ़्ट दिया होता है। तो उसमें केस में पहले देखिए कि राइट और लेफ़्ट का टोटल देखिए और जो हमें टोटल दिया हो उसका टोटल देखिए, जो भी ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं राइट और लेफ़्ट का पोजीशन क्या मतलब टोटल कितना है और कौन किससे ज़्यादा है। तो टोटल हमें यहाँ पे दिया हुआ है 40 और सचिन का और सिद्धार्थ का हमें दिया हुआ है टॉप प्लस बॉटम कितना दिया है 15 प्लस 12। तो 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। अब हमें पता चलेगा कि हमारा टोटल ज़्यादा है, तो उस केस में हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था 40 में से 27 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3 और 3 में से 1 यानी कि 13। इस तरीके से हमारा आंसर आता है। तो इसमें मैंने आपको बिटवीन का क्या फॉर्मूला बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था बिटवीन का कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, टोटल माइनस लेफ़्ट प्लस राइट। तो इस तरीके से हमारा ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने की है, मैंने दोनों का टोटल देखा, लेफ़्ट और राइट का भी टॉप और बॉटम का टोटल करके, और मैंने फिर कंपेयर किया कि मेरा टोटल स्टूडेंट ज़्यादा है कि लेफ़्ट और राइट वाले स्टूडेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरा टोटल ज़्यादा था तो मैंने फॉर्मूला पुट किया और हमारा आंसर निकल के आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप फॉर्मूले पुट करके आप इजीली और बहुत जल्दी आंसर सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हमारा निकल के आता है, क्या आता है 13। चलिए हम इसका आंसर भी देख लेते हैं करेक्ट क्या है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 13 इज करेक्ट आंसर। ठीक इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 80 student, Mayank is 13th from right, Ritu is 18th from left। अब हमें राइट की भी पोजीशन पता है और लेफ्ट की पोजीशन पता है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन बिटवीन मयंक एंड रितु। तो मयंक और रितु के बीच में कितने लोग हैं। तो हमें जैसे हमने बिटवीन के केस में हमने क्या देखा था, यहाँ पे बिटवीन का केस लग जाता है। तो बिटवीन के केस में सबसे पहले हम करेंगे टोटल, और राइट और लेफ़्ट का हम पहले टोटल देख लेंगे कितना है। राइट और लेफ़्ट का कितना टोटल है, लेफ़्ट का क्या है 18। तो आप इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप इसको प्लस करेंगे तो ये 11 और ये 2 और 3 31 हमारा टोटल आ जाता है। और टोटल हमें स्टूडेंट्स कितने दिए 80 दिए हुए। तो कुछ इस तरीके से हमें दिया, तो हमें पता है कि हमारा टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो उस केस में हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना है। क्या फॉर्मूला था हमारा, टोटल माइनस राइट प्लस लेफ़्ट या फिर लेफ़्ट प्लस राइट, कुछ भी कर लीजिए। तो 80 हमारा आंसर निकलेगा। लेफ़्ट और राइट का हमारा टोटल कितना निकला था 1, और माइनस करके हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 हमारा आंसर निकल के आ जाता है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है मयंक और रितु के बीच में कितने लोग हैं। मयंक और रितु के बीच में हमारे कितने स्टूडेंट हैं, 49 स्टूडेंट हैं। हम ऑप्शन में गए, देखा हमारा ऑप्शन में 49 दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, हमें 49 दिया है। चलिए इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हम लैंग्वेज को साथ, हमें थोड़ा लैंग्वेज को समझना पड़ेगा
और लैंग्वेज को थोड़ा अच्छे से समझ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जो भी है सब लैंग्वेज का खेल है। इन ऑर्डर रैंकिंग में जो भी क्वेश्चंस इजी होते हैं नॉर्मली फॉर्मूले ही वाले क्वेश्चन आते हैं और फॉर्मूले पुट करो और आंसर आ जाते हैं, बस वो थोड़ा लैंग्वेज में घुमा देते हैं। तो आप लैंग्वेज पे थोड़ी अपनी पकड़ अच्छी रखें, है ना। थोड़ा अच्छे से डीपली पढ़ेंगे और थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, 49 इज़ करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमें 6th का आंसर मिल गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पहले हम पढ़ लेते हैं। ए इज़ 10th फ्रॉम लेफ्ट, ए लेफ्ट से कितना है 10th है, और बी इज़ 15th फ्रॉम राइट। अब बी क्या है 15th क्या है राइट से है। तो अब बोला व्हेन ए एंड बी एक्सचेंज देयर पोजीशन देन ए बिकम 15th फ्रॉम लेफ्ट। अब क्या बोल रहा है, ए और बी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, मतलब बदल लेते हैं। ए अगर राइट है तो बी राइट हो जाएगा और ए लेफ्ट हो जाएगा। बी अगर लेफ्ट है तो ए राइट हो क्या नाम है ए लेफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से है, मतलब यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देती हूँ तो आपको इजीली समझ में। अगर ए राइट है और बी लेफ्ट है तो यहाँ पे ए क्या नाम है लेफ्ट हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो ये अपनी पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कर लेंगे। तो अब जब वो चेंज करते हैं तो क्या हो जाती है, ए बिकम्स, यानी कि ए की जो पोजीशन होती है लेफ्ट से क्या हो जाती है 15 हो जाती है। इन क्वेश्चन में आप देखिएगा जिसकी पोजीशन बता रहे हो कि उसकी जिसने वो चेंज पोजीशन की है, जब पोजीशन एक्सचेंज की है तो वो जिस पोजीशन में था लेफ्ट से था ना, तो वो लेफ्ट में ही चेंज होनी चाहिए। अगर राइट में चेंज होगी तो उस केस में आप आंसर नहीं दे सकते हैं। सिर्फ हमें जिसमें उसने चेंज किए वही पोजीशन अगर चेंज किए तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में भी हमारा बिटवीन का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे बिटवीन का। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले ए इसकी न्यू पोजीशन निकाल लेंगे। न्यू एंड ओल्ड पोजीशन क्या हो जाएगी, तो ये हम करेंगे 15। और पहले हमारा अभी क्या ए की कितनी हो गई थी 15 हो गई थी और बाद में क्या थी 10 थी। तो क्या हो जाएगी 5th पोजीशन हो जाए हमारी, ए की नई पोजीशन हो जाएगी। अब हमें बी की पोजीशन निकालनी है ना। व्हाट इज़ द न्यू पोजीशन ऑफ बी राइट से, तो हम क्या करेंगे बी न्यू पोजीशन। तो बी की नई पोजीशन हम निकाल देंगे। तो बी की नई पोजीशन कैसे निकालेंगे, बड़े इजी है, 15 + 5 कर लीजिए। इस तरीके से आप निकालेंगे तो 15 + 5 कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ झाड़ नहीं करने हैं, कुछ फॉर्मूले नहीं, बस समझिए जब जिसकी पोजीशन एक्सचेंज हो रही है, जिसकी बता रहे हैं, आप पहले इसकी ओल्ड पोजीशन लीजिए और न्यू पोजीशन ले लीजिए। न्यू और ओल्ड पोजीशन का डिफरेंस कर लीजिए। जो डिफरेंस आता है उसको जो दूसरा पर्सन है उसमें ऐड कर दीजिए और हमारी इसकी न्यू पोजीशन निकल के आ जाती है राइट से क्या हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाता है हमारा 20। तो हमारी बी की पोजीशन क्या हो जाएगी राइट फ्रॉम से 20 आ जाएगी। तो ऑप्शन हमने देखा तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, 20 इज़ करेक्ट आंसर। चलिए हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हमारा क्या आता है 20 आ जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने वही लिया जिसमें आपको थोड़ी जो भी कन्फ्यूज़न हो क्लियर हो जाए। तो क्या है, ए इज़ 13th फ्रॉम टॉप, ए क्या है 13 फ्रॉम टॉप, बी इज़ 18th फ्रॉम बॉटम, बी क्या है बॉटम से 18 है। तो व्हेन ए एंड बी चेंज देयर पोजीशन दैन ए बिकम्स 21th फ्रॉम टॉप। मतलब ए की पोजीशन, जब वो ए और बी अपनी पोजीशन चेंज करते तो ए की पोजीशन क्या हो जाती है टॉप से 21 हो जाती है। तो व्हाट इज़ द न्यू पोजीशन ऑफ बी एंड फ्रॉम बॉटम, तो बी की पोजीशन क्या होगी बॉटम से, तो हमसे ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें जब पता है कि जब चेंज करने के बाद हमें पोजीशन ए की बता रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। किसका, डिफरेंस बिटवीन एज न्यू एंड ओल्ड पोजीशन।
एक ही न्यू पोजीशन और ओल्ड पोजीशन क्या का हम डिफरेंस निकालेंगे। न्यू पोजीशन क्या है 21 और ओल्ड पोजीशन क्या है 13। तो क्या निकल के आ जाता है हमारा निकल के आ जाएगा 5। ठीक है, 21 माइनस करेंगे हम 13 से तो कितना निकल के आया 21 और 13। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा हमारा 11 में से कितने गए 3 गए, तो 11 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 में से हमारे 3 जाएंगे तो 8 बचे। ठीक, तो कुछ इस तरीके से हमारा 8 आ जाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम 20 न्यू पोजीशन निकाल देंगे। ठीक है, तो बी की न्यू पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, 18 प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस 8 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 26। क्या आ जाएगा 26 आंसर। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आप भूलिएगा मत, जो हमें ओल्ड जिसकी पोजीशन हमारी चेंज हुई है, ठीक उसका हमें डिफरेंस निकालना है। अगर यहाँ पे बी का दे देता कि बी की जब चेंज पोजीशन की तो बी अगर यहाँ लिखा होता तो हम बी की डिफरेंस निकालते, फिर हम जो हमें नेक्स्ट पर्सन दिया हुआ था उसमें हम ऐड कर देते तो हमारी पोजीशन निकल के आ जाती वो कहाँ से है। तो इस तरीके से हमारा बी की पोजीशन निकल के आ जाती है बॉटम से कितना 26। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 26 इज करेक्ट आंसर। चलिए हम इसका करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं। तो बी इज करेक्ट आंसर, 26 इज करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट रीता इज 15th फ्रॉम लेफ्ट। रीता क्या है 15th फ्रॉम लेफ्ट, रीता 15th फ्रॉम लेफ्ट है। सोनू क्या है 18th फ्रॉम राइट। अब बोल रहा है व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, अगर ये पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो देन रीता बिकम्स 19th फ्रॉम राइट। रीता की क्या है 19th फ्रॉम राइट हो जाती है। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सोनू फ्रॉम लेफ्ट। अब सोनू की लेफ्ट से क्या होगी, तो मैंने आपको बोला था जब भी वो पोजीशन एक्सचेंज करें तो जिस पोजीशन में होते हैं उसी पोजीशन की अगर हमें वो क्या नाम है पोजीशन बताते हैं कि जब वो एक्सचेंज होने के बाद हमारी ये पोजीशन आई है राइट से आई है, अगर हमसे पहले लेफ़्ट की हमें बताई थी तो हमें लेफ़्ट ही होना चाहिए था। अगर यहाँ राइट दे दिया होता है तो हम इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो पोजीशन होती है जब बदलने के बाद रीता की जो पोजीशन होती है वो सोनू की पुरानी पोजीशन से अलग है, इसलिए हम सोनू की नई पोजीशन नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन हम बता ही नहीं सकते कि उसकी पोजीशन क्या होगी। तो उस केस में हमारा ऑप्शन डी काम आएगा। तो ऑप्शन डी क्या दिया है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आप ये ध्यान में रखिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी आंसर हमारा हो सकता है। तो आप ज़रा कंफ्यूज ना हो कि जो हमारे वैल्यूज़ दी हो वही हमारे आंसर हो, नहीं, हमारे कभी कभार ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखिए और लैंग्वेज को समझते रहिए, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ मैंने जब आपको क्वेश्चन करा था तभी बताया था कि जब भी पोजीशन चेंज हो तो जिस पोजीशन में वो था उसी पोजीशन, मतलब राइट से लेफ़्ट का था तो लेफ़्ट की ही पोजीशन बताया था, तभी हम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ओल्ड और न्यू पोजीशन का डिफरेंस निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो उसी तरीके से पुरानी जब हमें पता होगी तभी तो हम उस चीज़ से कर पाएंगे। अब यहाँ पे उसने लेफ़्ट दे दिया और दूसरा जब चेंज किया तो राइट दे दिया, तो उस केस में हम नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। तो सुरेश इज़ 27th फ्रॉम लेफ्ट एंड रमेश इज़ 27th फ्रॉम राइट। मतलब सुरेश लेफ्ट से 27 है और रमेश इज़ 27th फ्रॉम राइट। तो इफ़ टोटल पीपल
टोटल 49 पीपल इन अ रो, हाउ मैनी पीपल बिटवीन सुरेश और रमेश। अब हमारा बिटवीन का केस यहाँ पे आ गया। अब हमें यहाँ सुरेश दिया है और यहाँ रमेश दिया है, दोनों की लेफ्ट, एक की लेफ्ट पोजीशन दी, एक की राइट पोजीशन दी, और हमें यहाँ टोटल पीपल भी दे दिए हैं रो में। तो अब बताइए सुरेश और रमेश के बीच में कितने लोग हैं। जब मैंने आपको बताया था कि वो फर्स्ट पर्सन दूसरे पर्सन के बिटवीन की बात हो रही हो, कितने लोग उनके बीच में, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। वो फॉर्मूला क्या था? लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। तो इसी फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो ये रहा 49 टोटल और ये 2 ये रहा। 27 प्लस 27 54 माइनस 49 और 2। अगर हम इजीली सॉल्व करते चले, माइनस करते हुए चलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 54 माइनस 51 इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया कितना, यहाँ आ गया 3। 54 में से 51 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो हमारे सुरेश और रमेश के बीच में कितने लोग हैं? तो सुरेश और रमेश के बीच में हमारे 3 लोग बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन में गए और हमने चेक किया, ऑप्शन हमारा एक क्या है, 4 है, 5 है, 3 है, 6। हमारा आंसर क्या निकल के आता है? 3, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी कितने, 3 लोग बैठे हैं हमारे रमेश और सुरेश के बीच में। चलिए इसका करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 3 लोग हमारे रमेश और सुरेश के बीच में बैठे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इन अ रो रीता इज 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड मधु इज 18 फ्रॉम राइट। इफ देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन मधु एंड रीता, देन हाउ मैनी नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स इन अ रो मिनिमम। अब मिनिमम का केस है, यहाँ पे मैंने आपको मिनिमम का भी एक फॉर्मूला नोट करवाया था। तो वो हमारा फॉर्मूला क्या था? L प्लस आर माइनस, यानी कि x मतलब मिनिमम, कितने लोग मिनिमम बैठेंगे, और माइनस 2। तो इसमें हम उस केस में हम ये सब कर देंगे। तो 15 प्लस 18, मतलब लेफ्ट से भी हमें पता है और राइट से भी हमें पता है, यानी कि 15 प्लस 18 कर दिया, माइनस मिनिमम कितने लोग बैठे हैं, बिटवीन कितने लोग बैठे हैं, ये बिटवीन होगा, उसके बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, मिनिमम के केस में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो बिटवीन हमारे कितने 4 हो गए हैं और माइनस 2 कर दीजिए। 15 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 18 हमारा हो जाएगा 33, माइनस 4 माइनस 2। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो गया 33, और अगर यहाँ से हम 33 में से 4 माइनस करेंगे तो 29 माइनस 2 कर देते हैं तो हमारा 27। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। नहीं तो आप 33 में से ए माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 2 को प्लस कर देंगे, 6 कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे, तो उस तरीके से भी आ जाएगा आंसर। बट ईजिली हम करेंगे तो इस तरीके से करेंगे तो हमें ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। देखिए इसको आप देखिए हमें कैलकुलेशन कहाँ से इजी पड़ रही है, तो उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आपको इजीली निकल के आ जाएगा। तो 29 में से 2 गया, 27 निकल के हमारा आंसर आ जाता है। तो कितनी गर्ल्स हैं मिनिमम? 27 गर्ल्स हैं हमारे मिनिमम, हमारी कितनी है? 27 गर्ल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 27। तो ये एक्स में मैंने क्या बोला था, मिनिमम के केस में हमें बताना होगा कि मिनिमम कितने लोग हैं। तो यहाँ पे हमारे बिटवीन दिए, इफ 4 गर्ल्स क्या है बिटवीन दिए हुए, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में लिख देंगे। तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज दी है उनको प्लस कर दीजिए और हमारा आंसर निकल के हमारे सामने आ जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 27 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, ए इज 17th फ्रॉम टॉप। ए क्या है? 17th क्या है? टॉप से 17th हो जाएगा। बी क्या है? 11 फ्रॉम बॉटम। इफ सी इज एग्जैक्ट मिडिल ऑफ ए एंड बी, और सी क्या है? मिडिल में है ए और बी के, मतलब बीच में है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिटवीन बी और सी, तो बताइए बी और सी में के बीच में कितने लोग हैं। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस केस में जो हमें क्या करना है, पहले हम टॉप और बॉटम को प्लस कर लेंगे कि हमारे पास कितने लोग हैं। तो 28 हो गए। ठीक है,
अब हमने टोटल निकाल लिया यहाँ पे, ठीक, टोटल निकाल लिया कि हमारा इसका कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दिया 49 स्टूडेंट हमारे टोटल हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे हैं 49। तो ये लीजिए 49 में से अगर हम 28 माइनस कर देते हैं तो हमारी बाकी चीज़ें निकल के आ जाएगी, सी निकल के आ जाएगा। तो 9 में से 1 और ये 4 में से 2 यानी कि 21। तो इस केस में ये 21 निकल के आ गया। तो अब क्या करेंगे, 21 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से करेंगे तो 10.5 आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो हमारे बी और सी के बीच में कितने लोग होंगे, बी और सी के बीच में हमारे 10.5 यानी कि, तो इस केस में आप क्या करेंगे, अप्रॉक्स लेके 11 ना लेके 10 ही लेना, जिसका हमारा आंसर है। पॉइंट के बाद चाहे कुछ भी आए, लेकिन जो हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पे वही हमारी पोजीशन होगी, वही हमारे बताएगा कि कितने लोग बीच में। तो पॉइंट्स के बाद जो आ रहा है उनमें अप्रॉक्स उसमें नहीं लेना है, अप्रॉक्स नहीं काउंट करना है, इसमें जो आंसर आ रहा है वही ले लेंगे। तो ऑप्शन 10 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इस केस में आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करिए, लेफ्ट और राइट को प्लस कर लीजिए और टोटल में से माइनस कर लीजिए, जो हमारी वैल्यू आ गई माइनस करके उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ये वाला। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 10 इज करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 13 क्वेश्चन। तो इस 13 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इन अ रो ऑफ 44 पीपल हैं, विनय इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, विनय क्या है 12th है लेफ्ट से, और रामू इज 17th फ्रॉम राइट, रामू क्या है 17th फ्रॉम राइट। इफ सीनू इज एग्जैक्ट मिडल, और विनय और रामू के बीच में सीनू बैठा है, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में बैठा है। तो हाउ मैनी पीपल बिटवीन विनय और सीनू, तो सीनू और विनय के बीच में कितने लोग हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विनय और रामू को प्लस कर लेंगे, 12 + 17 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 29 लोग हो जाएंगे। और टोटल कितना हमें दिया था, रोल पीपल कितने दिए थे, पीपल हमें रो में कितने दिए थे, 44 पीपल दिए थे, ठीक है टोटल। तो मैंने आपको क्या बताया था, 44 - 29 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 14 में से 9 और ये हो जाएगा 3 में से 1 यानी कि 15। फिर हम क्या, जब हमारा निकल के आ जाता है फिर हमें किसके बीच के बारे में बताना है, विनय और सीनू के। तो 15 / 2 तो ये क्या हो जाएगा 7.5, कुछ इस तरीके से। तो मैंने इस केस में क्या बताया था, इसमें हम पॉइंट के बाद चाहे कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है हम वही वैल्यू लेंगे और वही हमारी कितने लोग वो बीच में बैठे वो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमें अप्रॉक्स नहीं लेना है, ठीक है, अप्रॉक्स नहीं लेना है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, चलिए हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 7 इज करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इन ए रो बॉयज ए इज 15 फ्रॉम लेफ्ट, B इज 4th फ्रॉम राइट। A क्या है 15th फ्रॉम लेफ्ट और B क्या है 4th फ्रॉम राइट। तो बताइए 3 बॉयज बिटवीन A एंड B, और A और B के बीच में 3 लड़के बैठे हैं। C इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, C क्या है इमीडिएट लेफ्ट है A के, यानी कि C क्या है इमीडिएट लेफ्ट है A के। What is the position of C from right, अब C की राइट से पोजीशन क्या है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें दी हैं सबसे पहले हम देख लेंगे। पहले हमें ए और राइट, जो लेफ़्ट और राइट दोनों को हम पहले सारी वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे, कितने लोग बीच में बैठे हैं हम वो भी प्लस कर लेंगे 3, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका टोटल किया, ठीक है, कितने लोग हैं। तो 15 + 4 कितना हो जाएगा 19, 19 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा टोटल निकल के आ जाता है। अब हमें पता चल गया हमारा टोटल इतना है। अब आपको इतना पता चल ही गया तो अब आप ये बताइए, जब ए जो है लेफ्ट से 15 है, 15 पोजीशन है,
अगर सी उसका इमीडिएट लेफ्ट है, सी इसका इमीडिएट लेफ्ट है, तो सी की पोजीशन क्या हो जाएगी, सी की पोजीशन 14 हो जाएगी क्योंकि उसका इमीडिएट लेफ्ट है। जब हमें ए की लेफ्ट से पोजीशन पता है कि उसकी क्या है और सी ठीक उसके लेफ्ट में है, तो उससे पोजीशन हमें पता चल जाएगी कि 14 हो गई, डायरेक्ट 14 हो जाएगी, एक माइनस कर दो 14 हो जाएगी। अगर आप उस तरीके से भी नहीं करना चाहते हो, तो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करें, इसको 1 2 3 करके 22, पर उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नॉर्मली 22 स्टूडेंट्स लेके करिए और ए को लेफ्ट से बिठाइए और बी को राइट से बिठाइए और फिर सी को इमीडिएट उसके लेफ्ट करिए और काउंट करिए, तो हमारा आंसर 14 ही आएगा। तो उस केस में भी आएगा। थोड़ा सा इसमें दिमाग, थोड़ा कॉमन सेंस हम यूज़ करेंगे तो हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हम डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा हमें सी की पोजीशन क्या है। अब हमें पता है सी की पोजीशन क्या है, तो हम डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं, टोटल +1 माइनस 40 है ना, तो 23 माइनस 14 कर दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो हमारा 13 में से 14 माइनस करेंगे तो 9 आंसर आएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वो टोटल वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा। मैंने यहाँ शॉर्ट तरीके से लिख दिया है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, आप नॉर्मली लीजिए, मैं आपके लिए लिख देती हूँ, +1 इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, तो ये लीजिए। तो हमने किस तरह लेफ्ट से पोजीशन निकालनी थी, हमें राइट की निकालनी थी, तो ये लीजिए 22 + 1 23 14 प्लस आर, तो ये लीजिए r इक्वल टू 23 माइनस 14, तो r की पोजीशन यहाँ पे हमने इस तरीके से निकाल के आ गई। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये सी की लेफ्ट से पोजीशन आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आराम से निकल के आएगी। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आया तो आप नॉर्मली क्या करिए, हमें जब टोटल स्टूडेंट्स हमें पता चल गया तो आप टोटल स्टूडेंट्स बना लीजिए और जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी तरीके से आप इस रूम में उनको बिठाते जाइए, तो आपको पता चल जाएगा सी की पोजीशन क्या है। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है, तो ऑप्शन में हमें 9 दिया है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, 9 इज़ करेक्ट आंसर। चलिए हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, 9 इज़ करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब ऑर्डर रैंकिंग की क्या है, अब हमारे पजल फॉर्म में क्वेश्चन आने लगे हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली हमारे बैंकिंग में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन अब तो सभी एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलने लग गए हैं। पहले ये मोस्टली बैंकिंग में ज़्यादा आते थे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, तो अब तो सभी एग्ज़ाम्स में मिलने लग गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं जैसा जैसा इन क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, जैसा जैसा वो हमें बता रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा मतलब शॉर्ट फॉर्म में उसकी क्या नाम है वो थोड़े पॉइंट्स लिखते चलेंगे, जिससे हम जब सॉल्व करें पजल फॉर्म तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, हम उतने से ही काम कर लें। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के साथ अच्छी होनी चाहिए। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं कैसे क्या दिया हुआ है। तो एज ऑफ 7 पर्सन, हमें 7 पर्सन की एज बताई गई है, वो सबकी अपनी अलग अलग है, आर डिफरेंट। तो ई इज़ ओल्डर देन बी, यानी कि ए इज़ ओल्डर देन बी, यानी कि ई बड़ा है बी से। अब हु की बात हो रही है, हु क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन की बात हो रही है, यानी कि बी से बात कर रहा है वो। तो बी, तो हु की जगह आप बी का यूज़ करें, बी इज़ ओल्डर देन एफ, बी क्या है, ओल्डर देन एफ। ठीक है, बी ओल्डर देन एफ, ठीक है, ये भी मान लिया हमने। अब बोला है ओनली जी इज़ यंगर देन ए, सिर्फ जी है जो छोटा है ए से। तो हमें कितने 7 पर्सन बैठे थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें ये पता है सिर्फ जी है जो ए से छोटा है और कोई छोटा नहीं है। तो ये चीज़ हमें क्लियर थी, तो हमने इसे डायरेक्ट अपनी पजल फॉर्म में लिख लिया। अपनी पजल में ऐसे 7 पर्सन बिठाए और उसकी पोजीशन उसको दे दी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ लेते। ई इज़ ओल्डर देन डी, ई क्या है, डी से बड़ा है। अब हु आ गया, यानी कि सेकंड पर्सन की बात हो रही है। तो डी इज़ जस्ट ओल्डर देन ए, डी जो है जस्ट यानी कि तुरंत, तो ये डी यहाँ आ जाएगा, तुरंत की बात हो रही है। सी इज़ यंगर देन एफ, यानी कि सी क्या है, एफ से छोटा है।
तो देखिए आधी फॉर्म हमारी यहाँ सॉल्व हो गई, आधी हमारी यहाँ हो गई। तो उस तरीके से हम जैसा जैसा हमने बोला वैसा वैसा हमने किया और हमने वैसे वैसे परसेंट बिठा दिए और हमें एज निकल के हमारी ये सामने आ गई। तो चलिए अब इस तरीके से हमने अपनी पज़ल फॉर्म सॉल्व कर ली और उससे जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं हम वो सॉल्व कर लेंगे ईजिली। तो देखिए किस तरीके हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन। अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है। अब हमने इस तरीके से पता तो लगा लिया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम इजीली बता पाएंगे कौन छोटा है बड़ा है। तो हमारा जी क्या है, सबसे छोटा पूछा है, तो हमारा जी क्या है, सबसे छोटा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, जी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसका करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट आंसर, जी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, हु इज़ इमीडिएट यंगर देन बी। आप बताइए बी से ठीक छोटा कौन है। तो हमारा फॉर्म क्या था, पजल फॉर्म। मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ बी, फिर हमारा था एफ, उसके बाद हमारा था सी, उसके बाद हमारा था डी और उसके बाद ए था, फिर जी था। कुछ इसी फॉर्म में था हमारा पजल। तो ये पूछा इमीडिएट बी से छोटा कौन है। इमीडिएट बी से छोटा हमारा क्या है, एफ है। तो क्या ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, एफ हमारा इसका आंसर हो जाता है। बस हमें क्वेश्चन पढ़ना है और ऊपर जो हमने पजल सॉल्व किया उससे आंसर दे देने हैं, बस यही करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमारा टाइम भी थोड़ा सेव होता है और थोड़ा कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि पजल कभी कभार पजल लोगों को लैंग्वेज ऐसी दे देते हैं कि एग्जामिनर ऐसी लैंग्वेज देते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उससे हमारा टाइम टेकिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब एक बार पजल फॉर्म इसकी सॉल्व हो जाती है फिर हम इसके आंसर टिक लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम ईजिली टिक कर सकते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, क्या नाम है, एफ इसका सही आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर निकल के आ जाता है। तो इसी के साथ ऑर्डर रैंकिंग के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सारे पैटर्न देख लिए कि किस किस तरीके के पैटर्न हमारे एग्जाम्स में बनते हैं। तो आप इन्हीं पैटर्न्स को सॉल्व करिए और इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। मस्ट है हमारे लिए क्या है, प्रैक्टिस। जितनी हो सके आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इससे बाहर हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आएगा। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जो भी हमारे एग्जाम्स में पूछे गए, जिस टाइप से पूछे गए, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज आपको बता दिए हैं। आप इस तरीके के क्वेश्चन जैसे मैंने फॉर्मूले के साथ सॉल्व किए हैं, आप भी इस तरीके से सॉल्व करिए, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसी के साथ अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं, धन्यवाद।